ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज ऑनलाइन क्लास एवं आमर जपा सेक्शन में जो मैंने अंशग्रहण कर भागवत अध्ययन अंशग्रहण कर। तो आपण मैंने समस्ते जानी अल्प दिन रहा चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि। तेणु आम ए 2-3 दिन धरी आम चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव विषय श्रवण करवा। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण ए कली जुगे चैतन्य महाप्रभुंर सुंदर रूप को धारण कर अवतीर्ण होती। आते भगवान सब अवतार होती धराधाम सबुठारु श्रेष्ठ अवतार होती श्री चैतन्य महाप्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भगवान असंख्य अवतार जमिति सागर ढेउ भली भगवान अवतार हुंती। भगवान निजे भी आसती अनेक अनेक उद्देश्य नहीं अभिलाष नहीं भगवान आसती धराधाम को। केतबेले भक्त मानकर आकुल चित्कार शुणी आसती, भक्त मान उद्धार करने आसती। केतबेले जगतर पीड़ा को हरण करने आसती। लीला अवतार, सप्तावेश अवतार, जुगा अवतार, विभिन्न प्रकार अवतार। आ भगवान निजे भी केतबेले आसती अवतार को न पठे निजे पलि आसती। जमिति भगवान कृष्ण आसीथिले, जमिति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये अवतार नुहति, स्वयं अवतारी पुरुष। जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ अवतार अवतारी से श्री चैतन्य महाप्रभु ए कली जुगर स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप आसन। कौन तांकर उद्देश्य, कौन पाई महाप्रभु आसन, तो से हूँ बहुत गहन कथा। जितेबाला जड़े व्यक्ति महाप्रभुंर आगमन विषय जाने चैतन्य महाप्रभु कौन पाई आसछन्ति, सेतेबेले से उपयुक्त लाभ से उठे पारे। जबकि उदाहरण स्वरूप आमर ये गोटे प्रोग्राम आम करुचे केशव कुंज सत्संग प्रोग्राम। अनेक गुड़िया लोक आसते, अरे ये प्रोग्राम हो चलो चलो चलो, किंतु प्रोग्रामर असली उद्देश्य कौन, कौन पाई प्रोग्राम करा होची। एठी भक्त मैंने आसवे भगवान के विषय किसी शुणवे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, आउ से अनुसार से जीवन को परिमार्जित से करेंगे, से जीवन को भक्ति मार्ग में अग्रगति करेंगे। यही प्रोग्राम करा जाए लोक मान को उन्नत शिक्षा देवाई एवं आसी अनेक वैष्णव मान सहित से संबंध स्थापन करेंगे, भक्त मान सहित मिसवे, निज जीवन में घटुवा समस्या विषय से कहे, से जीवन में घटुवा समस्या को निजे शुणे, आदान प्रदान भक्त मान सहित करेंगे। ताहले भक्त मान भली निज जीवन को गढ़ी तोली पारे। साधु मान मुखर कथा श्रवण करिया, वैष्णव मान सहित मिलामिशा करवा, भगवान विग्रह को दर्शन करवा, महाप्रसाद पाइबा, ये हूँ सत्संगर मूल कारण। किंतु आमे जदि सत्संग को आसी अलग अलग प्रकार उद्देश्य नहीं आसवा, टी फोटो उठेवा, देखा, बुलवा, बहुत बढ़िया है सब इत्यादि इत्यादि जगह को केवल देखा, बस प्रसाद खाई के आसवा, कौन सत्संग जाइल कौन पाइल, बढ़िया प्रसाद बहुत बढ़िया होता, जगटा मत बहुत भल लगे, आउ कि शुणिल कि कथा प्रवचन शुणा मत समय नाला, मुझे शुणी पारे। ताहले प्रवचन से जाकि लाभ कौन है। से जो सत्संग कर असली उद्देश्य हूँ कौन, से उद्देश्यटा को जी जाने सी से प्रोग्राम प्रकृत में लाभ पाइपे। चैतन्य महाप्रभु आसी, चैतन्य महाप्रभुंर कृपा, चैतन्य महाप्रभु वितरण करके जाते समस्ते किसी लाभ से पाइले। किंतु जो मैंने जानती प्रकृत में महाप्रभुंर असली उद्देश्य कौन आगमनर, जो मैंने जानती से मैंने महाप्रभुंर असली कृपा को प्राप्त हो पारती। आउ अनेक तो पाई महाप्रभुंर कृपा, किंतु प्रकृत कृपा कौन, प्रकृत में महाप्रभु कौन पाई आसते से विषय कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत वर्णना कर। चैतन्य चरितामृत आदि लीला तृतीय परिच्छेद, तृतीय परिच्छेद रे चैतन्य महाप्रभुंर आगमनर कारण वर्णना कराउछि। तृतीय और चतुर्थ परिच्छेद तो आम चेष्टा करवा 3-4 दिन भितर
आमे चैतन्य महाप्रभुंकर आगमनर कारण उद्देश्य तांकर कृपा आ विषय वर्णना करवा। तो ये प्रथम परिच्छेद आध्यात्मिक गुरु, द्वितीय परिच्छेद परम पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, तृतीय परिच्छेद श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अवतारर कारण, चैतन्य महाप्रभुंकर अवतारर कारण कौन पर चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होते ता विषय आम वर्तमान आज श्रवण करवा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतर ये जो आदिलीला तृतीय परिच्छेद वर्णना कर अध्याय प्रणेता श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अवतीर्ण होबार कारण विस्तारित भाव में आलोचना कर परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण कृष्ण रूप में लीला प्रदर्शन करने पर जड़े भक्त रूप में आविर्भूत होई तांकर सेवक सखा पितामाता प्रेमिका और निज मध्य थिबा सेवा और प्रेमर आदान प्रदानर दिव्य रस निजे शिक्षा देवाकू उचित बोली मन कले। वैदिक शास्त्र अनुसार यही कलिजुगे मनुष्य मानकर सबुठारु बड़ कर्तव्य है नाम संकीर्तन बा भगवान पवित्र नाम समूह कीर्तन। ए जुग पाई अवतार स्वतंत्र भाव में यही पद्धति प्रचार किंतु स्वयं कृष्ण केवल परम पुरुष भगवान एवं तांको भक्त मानक मध्य थिबा चारि प्रकार मुख्य प्रेममयी सेवार निगूढ़ तत्व बुझाई पारिबे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण निजे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में तांकर अंश मानक सह आविर्भूत हेले। यही अध्याय वर्णित होइछि जे केवल सही उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य रूप में नवद्वीप स्वयं आविर्भूत होइछन्। एठी श्रील प्रभुपाद यही अध्यायर सारांश भाव में मुख्य भूमिका प्रस्तुत करछन् कि चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होवार मूल कारण कौन आ विषय किसी वर्णना कराई। बाह्य कारण अंत कारण, ये बाह्य कारण विषय वर्णना करा आगामी अध्याय अंत कारण विषय वर्णना कहते भगवान श्रीकृष्ण तांकर लीला प्रदर्शन करने पर कोठी द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण जो आसिक लीला करथिले तापर कली जुगरे आसिले भगवान कौन पाई ना से जो द्वापर रे भगवान कृष्ण तांकर सखा तांकर बंधु तांकर पितामाता तांकर प्रेमिका प्रेमिक मानक सहित जो लीला करथिले से लीला हूँ सबुठारु श्रेष्ठ लीला आउ ता भीतर जो रस जो संबंध जो आनंद रही सेटा को कौन करने ना से सब विषय प्रचार करने से स्वाद को अन्य मानक आस्वादन करने महाप्रभु आसुने। यही कली जुगर जुग धर्म हूँ हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन समस्त करवा दरकार किंतु हरिनाम संकीर्तन सहित भगवान को सहित आमर गोटे संबंध रही। कौन से संबंध ना जमीती चारि प्रकार संबंध होची दास्य सांख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो कई भली भाव जड़े भगवान दासत्व को स्वीकार करिवो जे भावुची मु होची भगवान दास मु भगवान सेवक किए भावुची मु भगवान सखा बंधु जग बंधु ए गोसाई किए भावुची मु होची जगन्नाथ पिता माता से मोर संतान घरे गोपाल को रखिंट निजर पुत्र भाव में लालन पालन कर किए भावुं भगवान मोर होती पति से होती मोर प्रेमिक मोर प्रियतम से। तो यही संपर्क केमिति भगवान को सहित स्थापन करा जाय परिवो ये जो दिव्य रस दिव्य संबंध ताकू शिक्षा देवाई चैतन्य महाप्रभु आसुन से स्वयं भगवान कृष्ण कारण तांकर कौन पसंद तांकू जना से कथा किए कहीपर से आसिकी कली जुगरे चैतन्य महाप्रभु रूप में आसुँच से शिक्षा दौरान जदि तुम्हें चाहूच कि तुम्हें भगवान जड़े सेवक ताहले तुमर कौन ड्यूटी हवा दरकार जे भगवान सेवक तार कौन सेवा रहा दरकार से किभली सेवक हवा दरकार सेटा स्वयं भगवान निजे आसिक कहते कि मोर जे सेवक से एभली सेवा परायण हवा दरकार निजे शिक्षा दौरान चैतन्य महाप्रभु जे भावुची मोर से पितामाता तार एभली स्वभाव रहा दरकार ताहले मु ताको पितामाता रूप में वरण करी। ये जो रसगत संबंध रही चारोटी रस ये रसगत संबंध को शिक्षा देवाई महाप्रभु आसुन स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्णदास कविराज एथिरे श्रीमद भागवतम एवं अन्य पुराण मानक श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण बोली प्रतिपादन करने को अनेक प्राकट्य प्रमाण उपस्थापन कर केवल परम पुरुष भगवान ठारे थिबा शारीरिक लक्षण मान श्री चैतन्य महाप्रभु ठारे
थिबार से वर्णना करिसेंती एवं से प्रमाण करिसेंती जे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास एवं अन्य भक्त मानक परि तांकर व्यक्तिगत पार्षद मानक सह हरे कृष्ण मंत्र स्वतंत्र तात्पर्य प्रचार करने को आविर्भूत होते। श्री चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव उभय तात्पर्यपूर्ण एवं निगूढ़ अटे। तो चैतन्य महाप्रभु होचंदी भगवान कृष्ण स्वयं, कौन से डिफरेंस नहीं, फरक नहीं। श्रीकृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे भिन्न। यही कथा को प्रमाण करने कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही अध्याय अनेक गुड़े शास्त्र प्रमाण देछन। आजिकल आप देखिए समस्त घर मानक अलग अलग सब मूर्ति को पूजा कर भावुन ये भगवान सी भगवान सी भगवान। शास्त्र प्रमाण देखाओ। शास्त्र कहूँ अनेक शास्त्र वर्णना कराई चैतन्य महाप्रभु होचंदी भगवान स्वयं कृष्ण। से कविराज गोस्वामी ए अनेक गुड़िए प्रमाण सब लिखिं। आउ तांकर शारीरिक लक्षण सब लिखिं जे प्रकृत में भगवान तांको शरीर में अनेक प्रकार अंगरे सब चिन्ह थाए। जमिति साधारण चिन्ह हूँ भगवान चरण तले ध्वज अंकुश पताका मीन वज्र एभली भाव में अनेक प्रकार सब चिन्ह थाए जे भगवान तांको चरण में चिन्ह थी। आजिकल आप जहाँ को भगवान बोली मानिक पूजा कर चरण देख से भली चिन्ह अच्छी कि नहीं ना, ताहले केमती आम भगवान बोली स्वीकार करिया। तो तांकर पार्षद माने आसिछंदी नित्यानंद अद्वैत गदाधर से मैंने भगवान नाम प्रचार करुछन। एवं श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव उभय तात्पर्यपूर्ण एवं निगूढ़ अटे। तात्पर्य माने हूँ चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होइछन्ती ताहा बहुत तात्पर्य माने बहुत मूल्यवान तथ्य। सबु आविर्भाव तिथि ठारू भगवान चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव हूँ श्रेष्ठ। कौन पाई? कारण से श्रेष्ठ वस्तु को प्रदान करने आसन ताकू कह तात्पर्यपूर्ण बहुत गहन। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव कारण को बहुत गंभीरता पूर्वक समस्त वर्ण करिया दरकार। मोर इम्पोर्टाट आउ कौन आउ हूँ निगूढ़ माने चैतन्य महाप्रभु कौन पाई आविर्भाव होइछन्ती ताहा बुझिबा एते साधारण कथा नुह। जमिति आमे समस्ते जानिचे भगवान कौन पाई प्रतिजुगर आविर्भाव होंती। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। एटा हूँ साधारण कारण। समस्ते जानते भगवान आविर्भाव होंती एथिपाई, किंतु चैतन्य महाप्रभु एथिपाई आविर्भाव ही नाहांती। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भावर आउरी गभीर कारण रही, निगूढ़ कारण। से परित्राणाय साधुना साधु मानक परित्राण करने चैतन्य महाप्रभु आसी नाहांती। आप क्या ना पापी मानक परित्राण करने आसनी। पापी तपी जत छिल धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म को स्थापन करने भगवान आसती जुग को जुग, किंतु कली जुगे चैतन्य महाप्रभु आसती अधर्मी मान को धर्म देवाई आ निजे धर्म को आचरण कर शिक्षा देवाई। यहाँ हूँ स्पेशल स्वतंत्र शिक्षा। तो ये जो गंभीर कारण रही आगु को आम पढ़ा गंभीर कारण कौन चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव गंभीर से कहते तात्पर्यपूर्ण आ निगूढ़। शुद्ध भक्त माने केवल भक्तिपूर्ण सेवा जरिया उपलब्धि करें। भगवान कृष्णଙ୍କର आविर्भाव नरसिंहदेवଙ୍କର आविर्भाव जितेबाला समस्त अनुभव करें। पृथ्वी कंपमान है, दादुल्यमान है पृथ्वी। समस्त भयभीत हो गले, असुर देवता समस्त प्रकम्पित हो गले। समस्त को जना पड़ा कि हाँ भगवान आविर्भाव है, किंतु चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव समस्त को जना पड़ोनी। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हूँ छर्ण अवतार, बहुत सिक्रेट, बहुत गंभीर, बहुत गुह्य अवतार। केवल जो माने भक्ति आचरण करती कलिजुगे बहुत गंभीर भक्त से माने चैतन्य महाप्रभु को बुझीपारे आ चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भावर कारण को से जानीपारे। अन्यथा समस्ते चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भावर कारण को बुझीपारे नहीं। वेद एवं पुराण रे श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव कथा भविष्यवाणी करा जायथिला, तथापि से समय रे
तात्पर्यपूर्ण भाव परम पुरुष भगवान छर्ण अवतार बोली कहुछि। तो पूर्वर मध्य चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव विषय वर्णना करा जायछि, जेमिति श्रीमद् भागवत वर्णना करा जायछि। कृष्ण वर्णत सा कृष्ण सांग पांगर्ष प्रसदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। कलि जुगरे बुद्धिमान व्यक्ति माने भगवान को संकीर्तन यज्ञ द्वारा आराधना करेंगे। आउ से भगवान केमिति ना कृष्ण वर्ण तसा कृष्ण वर्ण अर्थ तांकर चतुर्पार्श्व कृष्ण प्रतीयमान होउथिबे। तांकर बाणी रे, तांकर चिंता चेतना रे, तांकर कथा रे, वार्ता रे, भावना रे, कार्य रे सबुथरे कृष्ण परिप्रकाश होउथिबे। कृष्ण वर्ण तेसा अकृष्ण तांकर रूपटा अकृष्ण बोले गौर रूप हेतिबो। अकृष्ण कृष्ण माने कला श्यामल आउ अकृष्ण माने गोरा गौर वर्ण को धारण करते। तेसा कृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम। आउ से केमिति आस्तिबे भगवान ना तांकर अस्त्र होचन तांकर सांग पांग माने तांकर परिकर मान को अस्त्र शस्त्र भाव से नहीं कि आसीथिबा तांको द्वारा से सब कार्य हासिल करिवे। जेमिति नरसिंहदेव नख दंत द्वारा विदारण करथिले हिरण्यकशिपु को, जेमिति रामचंद्र कांड कोदंड द्वारा रावण को विनाश करथिले, जेमिति भगवान कृष्णचंद्र तांकर सुदर्शन द्वारा पापी मान को विनाश करथिले, सेमिति भगवान ए कलि जुगरे तांकर पार्षद मान को अस्त्र करि नै आसीबे। आउ सेही अस्त्र द्वारा जगतर सब असुर मान को विनाश करिवे। सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस। जो माने विज्ञ पंडित ज्ञानी व्यक्ति माने कलि जुगरे सेही भगवान को संकीर्तन द्वारा आराधना करिवे, नाम संकीर्तन द्वारा। एटा होछि छर्ण अवतार। सीधा सड़क चैतन्य महाप्रभु विषय किसी वर्णना करा जाइए नाही। तांकर सब लक्षण सब प्रकाश करा जायछि, तेणु ताको छर्ण अवतार कहा जाए। तात्पर्यपूर्ण परम पुरुषंकर छर्ण अवतार बोली कहा जायछि। हां, तो वेदरे भगवान को चैतन्य महाप्रभु विषय जो वर्णना करा जायछि, जे कलि जुगरे भगवान चैतन्य महाप्रभु आसीबे ताहा छर्ण भाव में वर्णना करा जायछि। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पितांक समसामयिक थिले। से जगतर तदानींत अवस्था देखि मर्माहत होइथिले। कारण भगवान कृष्णंकर आविर्भाव पर मध्य कृष्ण प्रति भक्तिपूर्ण सेवारे कहार आग्रह नथिला। एई विश्रुति एपरि भावरे अभिभूत करिथिला जे स्वयं भगवान कृष्ण व्यतीत आउ केही भगवान प्रति भक्तिपूर्ण सेवा संबंध में लोक उद्बुद्ध कराई पारिबे नाही बोली अद्वैत प्रभु निश्चित भाव विश्वास करुथिले। तो अद्वैत आचार्य जे महाविष्णु और शिवंकर मिलित तनु, से होचंदी चैतन्य महाप्रभुंकर पितार समसामयिक जगन्नाथ मिश्रंक बयसर। किंतु अद्वैत आचार्य जेतेबेले आसिले महाविष्णु ठारू सब अवतार माने सृष्टि होती। महाविष्णु होचंदी अवतार मानकर मूल स्रोत, आ महाविष्णुंकर स्रोत होचंदी कृष्ण सर्व कारण कारण। तो महाविष्णु जे सब अवतार मानक सृष्टि करती, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अवतार जे सी आसिले, किंतु सी देखिले जे कलि जुगर लोक मानक उद्धार करा जाय परिबो नाही। काहेकि कारण बेस ही नष्ट हो जाय मानकर। भगवान कृष्ण को भगवान बोली ही माने स्वीकार करूना हंती। ए भलिया दुर्दशा हो जाय मानकर। सेथिपाई अद्वैत आचार्य कहले एमानकर बुद्धि वृत्ति नष्ट हो जायछि। कृष्ण का आविर्भाव पर मध्य कृष्ण प्रति भक्तिपूर्ण सेवारे कहार आग्रह नाही। एमानकु केमिति कृष्ण प्रेम दिया जाय पारिबो। तेणु से अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार से कहले ना ना ना, भगवान को स्वयं आसवाक पड़ो, मो द्वारा मध्य काम हो पारिबो नाही। सेथिपाई से भगवान को आराधना कले। गंगा जल तुलसी पत्र दे शालिग्राम शिला को आवाहन कले, पूजा कले, हुंकार नाद कले, हे महाप्रभु, हे भगवान कृष्ण, आपण स्वयं आसतु। आपण को बिना कलि जुगरे कहीं हेले प्रचार करें ना, मानक उद्धार करें। तेणु भगवान कृष्ण को श्री चैतन्य महाप्रभु रूप आविर्भाव होगा अद्वैत प्रभु अनुरोध करते। तुलसी पत्र एवं गंगा जल अर्पण कर से भगवान आविर्भाव लगी कांदी थिले। भगवान तांकर शुद्ध भक्त मान द्वारा संतुष्ट होई सेमानकु संतुष्ट प्रदान करने को अवतरण करती। से अद्वैत आचार्य द्वारा संतुष्ट हो श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होते। अद्वैत आचार्य जो बारंबार निवेदन कले महाप्रभु को, हे प्रभु आपण आसतु, आपण बिना ये जगत रे केही हेले पापी मान को उद्धार करि पारिबे नाही। तो सेतेबेले जो भक्तर आकुल आवेदन, भक्त माने निज पाई केबे भगवान को गुहारी करते नहीं। साधारण जीव मानकर उद्धार लगी
ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନିବେଦନ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ନିଜ ପାଇଁ ଡାକିବାଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ହୁଏ। ସେଇଟା ନିଜର ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା। ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଅସୁରମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ନିଜକୁ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା। ତପ୍ୟନ୍ତି ଲୋକ ତାପେନ ପ୍ରାୟସୁ ସାଧବ ପ୍ରାୟସୁ ଜନ ପରମ ଆରାଧନା ତଦ୍ଧି ପୁରୁଷାୟ ଅଖିଳାତ୍ମନ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମ ଆରାଧନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା ଅଖିଳାତ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛି। କେହି ଜଣେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭକ୍ତର ଭୂମିକା, ଇଏ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଇଏ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆସୁଛି, ଭକ୍ତର କ'ଣ ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର। ସେଇମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇପାରିବେ, ସେଇମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଏ ଜଗତରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, ସେଇମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରିବେ ନିଜ ମିଶନରେ, ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଆମ ପ୍ରଚାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଏହା। ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଏକା କଥା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବେ? ଖାଇବା ପିଇବା ସୁଖ ଭୋଗ ଏସବୁ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ହରିଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଷଢ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମିଶନର ଲୋକ, ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସେଭଳି ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ରିଏଲ୍ ଫଲୋଅର୍ସ। ଆମେ ବାନାକୁ ଧରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେବଳ କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠିମାଳ ତିଳକ ଧାରଣ କରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାବଭାବକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଶନ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଅଭିଳାଷକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପତି ଭକ୍ତ ବନିଗଲେ? କାହିଁକି ନା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣମୃତକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସିଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛୁ, ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର ନ କରି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାନୁଛି, ମୋର ପଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଉଛି ସେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ। ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଭାଗ କରିକି ନେଇଯାଉଛି ସେ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ନୁହଁ। ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ତାକୁ ଭାଗ ନ ମିଳୁ, ତା ପାଖରେ ବାନା ନଥାଉ, ତା ପାଖରେ ବେଚ୍ ନଥାଉ, ତାକୁ ତାର ପିତାର ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ନଥାଉ ତା ପ୍ରତି, ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ତା ପାଖରେ ତା ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ପୁତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମିଶନକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାର ନିବେଦନ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ମିଶନ ତାଙ୍କର।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।